हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमें अक्टूबर महीने में अपने मोगरा का ख्याल कैसे रखना है, इसकी केयर कैसे करनी है और कौन सी वो चीज़ें हैं जिसका ध्यान आपको आपके मोगरा के प्लांट पर रखना है। ये जो कंडीशन आपको मेरे मोगरा के प्लांट की दिखाई दे रही है, आज है 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर में भी मेरे मोगरा में फ्लावरिंग हो रही है। बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं है, उतनी फ्लावरिंग नहीं है जितनी कि गर्मियों में होती है, क्योंकि मोगरा का प्लांट स्पेशली गर्मियों का प्लांट है, गर्म जलवायु का पौधा है। जैसे जैसे मौसम ठंडा होगा, मोगरा का प्लांट डोरमेंसी में चला जाएगा, फ्लावरिंग करना बिल्कुल बंद कर देगा और ठंडियों में इसमें फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन अक्टूबर महीना एक ऐसा महीना है जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंडियाँ भी नहीं है। तो कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो इस समय अक्टूबर में भी आपके मोगरा के प्लांट की फ्लावरिंग होती रहेगी, उसकी फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। जैसा कि देखिए, ये दूसरा प्लांट है, इसमें भी कलियाँ बन रही हैं और फ्लावरिंग हो रही है। अक्टूबर का महीना ख़त्म होने से पहले पहले आप कुछ ज़रूरी काम आपके मोगरा के प्लांट में ज़रूर कर लें। इससे आपका मोगरा का प्लांट पूरी ठंडी हेल्दी बना रहेगा, ख़राब नहीं होगा। और जैसा आप इसको हरा भरा इस समय रखेंगे तो पूरी ठंडिया ये ऐसे ही हरा भरा रहेगा और अक्टूबर में भी इसमें फूल आते रहेंगे। लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो ये है कि सबसे पहले तो आपके मोगरा के प्लांट में जितनी भी लंबी लंबी ब्रांचेस हैं, जो ज़्यादा ही लंबी हो गई हैं, उनको आप आपके मोगरा के प्लांट से कट करके इस समय निकाल दीजिए। उनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आगे उसके ऊपर कोई ग्रोथ नहीं होने वाली है और ना ही इसमें फ्लावरिंग होने वाली है। तो अगर आप ये लंबी ब्रांचेस काट देंगे तो इससे आपको प्लांट को मैनेज करना भी आसान होगा और पौधे को एक शेप भी मिल जाएगा। और ये जो ब्रांचेस हैं, इनको आप कट करके निकाल दीजिए। इसके अलावा जो दूसरा काम आपको करना है कि इस समय अगर आपके मोगरा के प्लांट में घास वगैरह उग आई है तो इसको क्लीन करना आप बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमारे मोगरा की जो इम्यूनिटी है, यानी कि जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, जैसे जैसे ये डोरमेंसी में जाएगा कम होती चली जाएगी। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका मोगरा का प्लांट खराब हो सकता है, इसके अंदर फंगस या फिर कीड़े लग सकते हैं, जिससे कि कभी कभी पूरा का पूरा प्लांट सूख जाता है या फिर कुछ कंडीशन में इसकी जो पत्तियां हैं वो पूरी की पूरी झड़ जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमारे मोगरा के प्लांट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए मोगरा का प्लांट भले ही आपको फ्लावरिंग ना दे, लेकिन इसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसकी केयर करेंगे तो आने वाले जो गर्मियों का टाइम है उस समय ये आपको अच्छे फूल ज़रूर देगा। अक्टूबर महीने में अगर आपको आपके मोगरा के प्लांट से फूल चाहिए तो इसके लिए आप आपके मोगरा के प्लांट को एक पूरे दिन की धूप वाली जगह पे ज़रूर रखें, क्योंकि मोगरा का प्लांट धूप का प्लांट है। तो अगर इसको धूप मिलेगी तो ये फ्लावरिंग करता रहेगा और जब तक इसको अच्छा मौसम मिलता रहेगा जो कि मोगरा के प्लांट को पसंद है, तो मोगरा फूल देता रहेगा। इसके साथ ही पानी की मात्रा आपको इस समय मोगरा के प्लांट में कम करते चले जाना है, क्योंकि ठंडियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो जैसे जैसे मौसम ठंडा होगा आपको मोगरा के प्लांट की पानी की जो मात्रा है वो कम कर देनी है। जब इसकी ऊपर की लेयर सूख जाए आप तभी इसमें वाटरिंग करें, क्योंकि आगे हमारा जो मोगरा का प्लांट है जब डोरमेंसी में जाएगा तो इसकी जो रूट की ग्रोथ है, जड़ें काम करना बंद कर देती हैं और उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो हो जाती है, नई जड़ें निकलना कम हो जाता है। तो इस समय ज़रूरत से ज़्यादा पानी आपकी मोगरा के प्लांट को नुकसान कर सकता है, तो बहुत ज़्यादा पानी डालने से मोगरा में आप बचें। धूप और पानी के बाद जो तीसरा चीज़ जिसका हमें मोगरा के प्लांट में ध्यान रखना है वो है इसका खाद, यानी फर्टिलाइज़र। क्या आपको इस समय मोगरा के प्लांट में फर्टिलाइज़र या खाद देना है? तो फ्रेंड्स, अगर आप काफ़ी टाइम हो चुका है, 15-20 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, आपने आपके मोगरा के प्लांट में कोई खाद इस समय नहीं डाला है, तो आपको इसमें 2-3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट आप डाल सकते हैं। इसके साथ ही आप कुछ 2 या 3 चम्मच नीम की खली भी आप इसके अंदर ज़रूर डाल दें। अगर आपने मैंने जो पिछला वीडियो शेयर किया था उसमें आपको बताया था कि नीम की खली हमें इस समय मोगरा के प्लांट में डाल देना चाहिए, अगर आपके पास है तो। नीम की खली डालने से हमारे मोगरा के प्लांट की जो जड़ है वो प्रोटेक्ट रहती है, क्योंकि मिट्टी में कीड़े और फंगस कम से कम लगते हैं, तो हमारा जो प्लांट है वो ख़राब होने से बचा रहता है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है घर पर तो आप केले के छिलके का खाद बनाकर भी इस समय मोगरा के प्लांट में दे सकते हैं। आपके मोगरा के प्लांट को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। या फिर सूखी चाय की पत्ती, जो इस्तेमाल चाय की पत्ती है, उसको अच्छे से धोकर आप सुखा लीजिए और उसका भी हम इस समय मोगरा के प्लांट में ऐड कर सकते हैं, मोगरा के प्लांट की मिट्टी में हम डाल सकते हैं।
अगर आपके मोगरा के प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो रही है, फ्लावरिंग भी हो रही है, तो अभी अक्टूबर महीने में आप इसमें एकदम से खाद देना बंद नहीं करें। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो चौथी चीज़ है जिसका आपको आपके मोगरा के प्लांट पर ध्यान रखना है वो है इंसेक्ट्स। आपको आपके मोगरा के प्लांट को कीड़े से बचाना है, क्योंकि जैसे जैसे मोगरा फूल देना बंद करता है तो कभी कभी इसके ऊपर काफ़ी सारे कीड़े भी आकर लग जाते हैं। और अगर आपने पानी ज़्यादा डाला है तो बहुत ज़्यादा नमी की वजह से भी कीड़े बहुत ही आसानी से इस समय लग जाते हैं। वैसे मोगरा का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि बहुत ही हार्डी प्लांट है। बड़ी मुश्किल से ही इसके ऊपर कीड़े या फिर फंगस लगते हैं, और इसकी मिट्टी में भी कीड़े और फंगस बड़ी मुश्किल से लगते हैं। लेकिन अगर आपको आपके मोगरा के प्लांट पर कोई भी ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पत्तियों के ऊपर कीड़े लग गए हैं, क्योंकि जैसे ही इसके ऊपर कीड़े लगते हैं तो इनमें छेद बन जाता है छोटा छोटा, या फिर कीड़ों ने पत्तियों को खा लिया होता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको किसी तेज़ केमिकल इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करना है। कुछ घरेलू चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके भी आप अपने मोगरा के प्लांट को बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि आप एक कपूर की गोली को पानी में उबाल लीजिए। 1 लीटर पानी में एक कपूर की गोली को, जिसे कि आप कैम्फर कहते हैं इंग्लिश में, उसको पानी में अच्छे से उबाल कर उस पानी को ठंडा कर लीजिए और उसका छिड़काव आपको आपके मोगरा के प्लांट पर अच्छे से करना है। इसके अलावा बेकिंग सोडा का भी अच्छा रिजल्ट है मोगरा के प्लांट के ऊपर। तो आप 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 से 1.5 लीटर पानी में घोलकर भी अगर इसका छिड़काव अच्छे से आपके मोगरा के प्लांट में कर देंगे तो इससे भी मोगरा के प्लांट पर कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं लगता है और आपका मोगरा का प्लांट बचा रहता है, और अक्टूबर में भी आपका मोगरा का प्लांट फूल देता रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।